इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं और उस गलत फैसले की वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। बस आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बात कर बैठता है कि वह ज़िंदगी को पछतावा सिवा उसमें कुछ बचता ही नहीं। लेकिन जब लोगों के सामने उस इंसान के बारे में सच्चाई निकल के आती है तो सुनने के बाद लोगों का दिल भी दहल जाता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी हुआ चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हो, पहली बार आए हुए हैं, तो आप एक बार जाकर आप अपने ही प्यारे हाथों से इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुँच जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का ज़िला पड़ता है ग्वालियर, और उसी का पुरानी छावनी एक थाना लगता है, और ठीक उसी का एक खेरिया पड़ता है इलाका। मैं बात कर रहा हूँ 2 अगस्त का ही। तो सुबह का टाइम होता है, तो पुरानी जो छावनी होता है ठीक उसी के कुछ दूर पर एक अटल गेट पड़ता है। तो अटल गेट के पास कुछ व्यक्ति मौके से गुजर रहे होते हैं। तभी वहाँ साइड में एक खेत होता है जो थोड़ा झाड़ी नुमा होता है। उस खेत के पास जैसे ही वह व्यक्ति गुजर रहे होते हैं तो उनकी नज़र जो होता है उसी झाड़ी में अब पहुँच जाती है। वह व्यक्ति देखते हैं तो झाड़ी में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति तुरंत ही आवाज़ लगाते हैं। तो जो पुरानी छावनी के मतलब गेट होता है ठीक उसी के लोग जो पास इकट्ठा होते हैं, मौके पर वह भी दौड़ पड़ते हैं। सुनने के बाद जब देखते हैं नज़ारा देख कर वह भी एकदम दंग सा रह जाते हैं। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति होता है अपने तुरंत ही नज़दीक के पुलिस थाना और पुरानी छावनी में फ़ोन कर देता है। पुरानी छावनी के जो थाना प्रभारी होते हैं प्रीति भार्गव होती हैं, तो मौके पर जैसे खबर पाती हैं, खबर पाने के बाद तुरंत ही अपने दल और टीम को इकट्ठा करने के बाद बिना देर किए उसी समय अब जाकर अटल गेट के पास पहुंचती है। तो देखते जो खेत है, खेत में काफ़ी लोगों का जमावड़ा लग चुका है। अब प्रीति भार्गव देखती है, तुरंत ही समझ जाती है कि बस करो यहाँ गाँव वालों का जमावड़ा है। प्रीति भार्गव अपने टीम सहित उस घटना पर पहुँचती हैं जहाँ पर उस व्यक्ति का डेड बॉडी अब मिला हुआ था। प्रीति भार्गव जब उस डेड बॉडी का अच्छे से वहीं पर निरीक्षण करना शुरू कर देती, देखते उस डेड बॉडी का जो उम्र है, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी उम्र लगभग यही 24 से 26 साल के बीच दिखाई दे रहा है। और उस व्यक्ति के गले और साथ में शरीर पर कई गहरे घाव हुए हैं, काफ़ी सारे ब्लड शरीर पर जमे पड़े होते हैं। वहाँ थाना प्रभारी अब जैसे देखने के बाद उनको पूरा अंदाज़ा होता, बस करो जो भी व्यक्ति होगा इस व्यक्ति के साथ काफ़ी बेरहमी से पेश आया होगा, काफ़ी संघर्ष भी किया होगा। पुलिस जब टीम घटनास्थल निरीक्षण करती है तो पास देखती कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे यकीन हो जाए कि आखिर घटना को इसी जगह पर अंजाम दिया गया हो। अब पुलिस को पूरा अब यकीन भी हो जाता है कि बस करो घटना को कहीं अच्छे तरीके से किसी और जगह पर अंजाम दिया गया है और बॉडी को लाकर यहाँ डंप कर दिया गया है। अब पुलिस की टीम वहाँ जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं सबसे लगभग उस व्यक्ति का शिनाख्त करवाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति का अब शिनाख्त नहीं कर पाता। कुछ दूर पर एक मोटरसाइकिल खड़ा होता है, मोटरसाइकिल लवारिस होता है, लेकिन पुलिस की टीम इधर जैसे डेड बॉडी का उधर जेब जो होता है तलाशी लेने लगती है तो उसी जेब में एक चाबी का गुच्छा निकलता है। थाना प्रभारी प्रीति भार्गव देखती चाबी के गुच्छे को अपने पास लेने के बाद अब जो पास मोटरसाइकिल खड़ा होता है उसी मोटरसाइकिल के पास जाती है, उस चाबी के गुच्छे को अब उस मोटरसाइकिल में लगाती स्टार्ट करती है तो स्टार्ट भी हो जाता है। अब उनको पूरा यकीन होता है बस करो यह मोटरसाइकिल जो का ठीक किसी व्यक्ति के से जुड़ा होगा। पुलिस की जो टीम होती है अब बिना देर किए उस मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लेती है और साथ में कुछ निरीक्षण करने के बाद पुलिस की टीम इधर पंचनामा भर के बॉडी को अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी हाउस भिजवा देती है। और पुलिस की टीम तुरंत ही थाने लौटाने के बाद सबसे पहले पुलिस के सामने यह मकसद हो जाता है कि आखिर यह व्यक्ति था कौन और यहाँ आने का कारण क्या था और यह व्यक्ति आया कहाँ से। यह सब जानने के लिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले उस मोटरसाइकिल के RTO जो ऑफिस होता है उसमें उस मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी निकाली जाती है। अब लेकिन जब जानकारी निकाली जाती है तभी पुलिस के सामने बड़ा ही चौंकाने वाली बात आ जाती है। पता चलता है मोटरसाइकिल जो होता है यहाँ से कुछ दूर पड़ता है विजयनगर
और ठीक उसी का एक पत्रकार कॉलोनी लगता है और उसी पत्रकार कॉलोनी के अब रहने वाले होते संतोष किरार, जिसके नाम से यह मोटरसाइकिल रजिस्टर है। अब पुलिस की टीम जैसे पता पाती है तुरंत ही बिना देर किए अब संतोष के घर पहुंचती है। लेकिन जब संतोष के अब घर पहुंचती है तो वहां पर संतोष के अपने पिता होते हैं राम किशोर से पुलिस जैसे ही उसी समय अब उस चाबी को गुच्छे को दिखाती है, पूछताछ करती साहब चाबी के गुच्छे के बारे में, तो कह देते हैं कि साहब यह तो हमारे अपने बेटे संतोष का ही चाबी का गुच्छा है। पुलिस की टीम कहती है कि आखिर इस समय संतोष है कहाँ। वह कहने लग जाते कि साहब असल में हमारा जो अपना बेटा होता है कल सुबह से ही न जाने कहाँ अपनी मोटरसाइकिल निकल गया है, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया। पुलिस को टीम कुछ शंका हो जाता, बस करो हमें लग रहा है असल में जो डेड बॉडी मौके पर वहाँ मिला हुआ था अटल गेट के पास, वह डेड बॉडी किसी और का नहीं हो सकता, वह राम किशोर के अपने बेटे अब सुभाष का ही हो सकता है। पुलिस की जो टीम होती है उनको साथ लेने के बाद मोर्चरी हाउस जाती है, लेकिन जब डेड बॉडी को राम किशोर देखने के बाद तुरंत ही पहचाने से इनकार कर जाते, कहते हैं साहब यह तो डेड बॉडी हमारे अपने बेटे का नहीं है। अब पुलिस के सामने बड़ा ही चैलेंज भरा मामला आ जाता है कि आखिर यह व्यक्ति था कहाँ का। राम किशोर भी अपने बेटे के शिनाख्त करने से हम मना कर रहे हैं, तो आखिर यह व्यक्ति है कौन। पुलिस को यकीन हो जाता, बस करो सुभाष का कुछ ना कुछ इस व्यक्ति से रहस्य जरूर जुड़ा होगा। पुलिस की टीम जब काफ़ी सोच में पड़ जाती है तो यह जानना भी चाहती है कि आखिर यह व्यक्ति जो होता है आखिर इस जगह अटल गेट के पास कैसे आया और लाने वाला कौन होता है। पुलिस की टीम को अंदाज़ा हो जाता है कि बस करो इस रहस्य में कुछ ना कुछ कड़ी हमें सुभाष अपने सामने ज़रूर खोल के बतलाएगा। अब पुलिस की टीम का मकसद हो जाता है बस करो चाहे जैसा हो सुभाष को अपने स्टडी में लिया जाए। और पुलिस की टीम उसी समय और सुभाष की तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन जब तलाशी करना शुरू कर देती है तभी पुलिस के सामने जो होता है अब ठीक दूसरे दिन सुबह के टाइम जो पुरानी छावनी के जो थाना प्रभारी होते हैं प्रीति भार्गव के सामने एक व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति हजीरा थाने इलाके का रहने वाला होता है, अब जिसका नाम तुलसी राम होता है। तुलसी राम जो होता है अब ठीक सुबह के टाइम में ही अपने थाने में अपना एक बेटा होता है, अब शीतल, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होता है। उसी का गुमशुदा मुकदमा निकालने के लिए वहाँ जो होता है अपने नज़दीकी थाने में तुलसी राम गए हुए थे। लेकिन सुबह के टाइम अब जैसे वहाँ दोबारा थाने में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि असल में पुरानी गेट के पास एक होता है डेड बॉडी मिली हुई है। उनको खबर लगने के बाद तुरंत ही बिना देर किए पुरानी छावनी में थाने में पहुंचते हैं। पुलिस के सामने जैसे ही इधर अपने बेटे शिवानी के बारे में पुलिस के सामने बताते हैं, पुलिस की टीम को पूरा भरोसा हो जाता है कि बस करो अटल गेट के पास डेड बॉडी जो मिला हुआ था ठीक 24 घंटे पहले वह डेड बॉडी किसी और का नहीं हो सकता, इनके अपने बेटे हमें लग रहा है वह शिवानी का है। पुलिस की टीम जो होता है अब तुलसी राम को अपने साथ लेने के बाद मोर्चरी पहुंच जाती है। तो वहाँ मोर्चरी में रखे हुए डेड बॉडी को दिखाया जाता है। तुलसी राम अब देखते हैं तो वहीं दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ते कहने लग जाते कि साहब या तो हमारा अपना बेटा शिवानी है। पुलिस की टीम जब इधर शिनाख्त करवा लेती है, शिनाख्त करवाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है तुरंत ही वहीं पर खड़े तुलसी राम से कुछ पूछताछ करती है। तुलसी राम पुलिस के सामने कहने लग जाते हैं कि साहब हमारा तो अपना खुद का एक किराने का दुकान है जो ठीक रोड के ही बगल लगाते हैं और उसी पे कभी कभी हमारा अपना बेटा भी बैठ जाता है और हमसे किसी का कोई मतलब ही नहीं रखता है। पुलिस की टीम कहने लग जाती है क्या तुम्हारे बेटे शिवानी का किसी के साथ अब दुश्मनी हो सकती है। यह बात सुनते कहने लग जाते हैं कि साहब हमारे बेटे का किसी से कोई दुश्मनी तक क्या किसी का गहरी दोस्ती भी नहीं है। अब पुलिस की टीम यह बात सुनने के बाद पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज वाला और एक बात आ जाता है कि आखिर जो होता है अब इस व्यक्ति की हत्या करने वाला कौन व्यक्ति हो सकता है। पुलिस की टीम यह सब बात जानने के लिए सबसे पहले पुलिस का मकसद यह बन जाता है कैसे ना तैसे कर अब जो होता है इधर सुभाष के बारे में अता पता किया जाए। अब पुलिस की टीम वहीं तुलसी राम से दोबारा पूछताछ करती कहने लग जाती है कि अब ठीक पत्रकार कॉलोनी का रहने वाला सुभाष किरार को जानते हो। यह बात सुनते कहने लग जाते कि हमें तो इस सुभाष के बारे में पता ही नहीं है। और पुलिस जब सुनने के बाद एकदम से चौंक हो जाती है आखिर सुभाष को जब नहीं जानते तो आखिर सुभाष का शिवानी से क्या लेन देन हो सकता है। और पुलिस उसी लिए अब बिना देर के सुभाष की तलाशी करती है। लेकिन ऐसे तलाशी करते करते पूरा का पूरा एक हफ्ते का वक्त बीत जाता है। तभी पुलिस के कुछ मुखबिर लगे होते हैं इधर सुभाष की तलाशी करने के लिए। और जैसे मुखबिर को पता चलता है कि इस समय यानी कि 9 अगस्त का दिन होता है तो उसी दिन सुभाष अपने घर आया हुआ था। पुलिस की टीम जैसे खबर पाती है रात के टाइम उसके घर अब धावा बोल देती है। उसके घर से उसको कस्टडी में ले जाता है और थाने में ले जाया जाता है।
इधर पुलिस को जैसे अपने सामने सुभाष देखता थर-थर कांपना शुरू कर देता है। अब पुलिस की टीम देखते ही, पसीने देखते ही समझ जाती है कि बस करो, सुभाष जो होता है पुलिस के सामने कुछ ना कुछ झूठ बोलने वाला है। अब पुलिस की टीम जैसे ही अपने तेवर वहाँ दिखाते ही बिना देर किए सुभाष अब किरार वहीं पुलिस के सामने अब टूट जाता है। इधर ठीक 24 घंटे का जो दोस्त होता है, नया दोस्त होता है, शिवानी के बारे में और अपने बारे में जो सच्चाई रखता है, इससे सुनने के बाद लोगों को नवयुवक प्रेम प्रसंग के जो चर्चे होते हैं उसके कानों में गूंजकर लोगों पर विश्वास भी हटा जाते हैं। असल में ठीक पत्रकार जो कॉलोनी पड़ता है उसी पत्रकार कॉलोनी का रहने वाला होता है एक इलेक्ट्रिशियन सुभाष किरार अब जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होता है। अपना परिवार होता, अपने माता पिता होते हैं, लेकिन सुभाष किरार जो होता है रेलवे स्टेशन पर मौके पर अपनी बाइक लेकर गया हुआ था। और वह दिन होता है ठीक यही 31 जुलाई का ही। तो अब शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में वहाँ खड़ा होता है अपनी बाइक लेकर। तो मौके पर गिमटी के पास खड़ा होता है, तो वहीं पर एक व्यक्ति आता है, आते ही उसके सामने नज़र फिराता है। लेकिन जैसे ही अब इधर सुभाष अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, कुछ दूर ले जाता है, तो वह व्यक्ति दौड़कर उस व्यक्ति को पकड़ लेता है। और जैसे ही सुभाष को पकड़ता, सुभाष उसी समय कहने लग जाता है क्या बात है। तो वह व्यक्ति उसके सामने खड़ा होता, कहने लग जाता है कि हमारा नाम है शिवानी और हम जो होता है थी हजीरा के ही इंदिरा नगर जो कॉलोनी पड़ता है उसी कॉलोनी में रहते हैं। हमारे पिता का अपना दुकान है, किराने की दुकान है, और उसी दुकान पर हमारा रोज़ का दोपहर का बैठना होता है। लेकिन दुकान पर बैठकर हमारा मन काफ़ी ऊब गया है और इसीलिए हम नौकरी की तलाशी के लिए आज ही झांसी जा रहे थे। लेकिन जैसे ही अब रेलवे स्टेशन पहुँचते पता लगता है झांसी की जो ट्रेन होती है वह निकल जाती है। यह बात अपने सामने जैसे सुबह सुनने के बाद कहने लग जाता है कि हमसे तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहोगे। शिवानी भी सुनता कहने लग जाता है हाँ क्यों नहीं, ऐसा लग रहा तुम बड़े ही नेक दिल के इंसान हो। और शिवानी जैसी यह बात सुनती है, सुनने के बाद तुरंत ही अब सुभाष के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। बढ़ाने के बाद दोनों उसी समय अपने अपने दिल की बात रखते हैं। अब रास्ता बड़े आराम से इनका जो था कटना शुरू हो जाता है। रास्ते पर बात करते हैं, लेकिन जैसे ही बात करते हैं तो इधर सुभाष अपनी बाइक जो होता है खुद मौके पर जो ड्राइविंग सीट होता है शिवानी को पकड़ा देता है। और शिवानी ड्राइविंग सीट तो पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद अपनी तेज़ बाइक मौके पर शिवानी भगाना शुरू कर देता है। रास्ते में विजयनगर पड़ता है, तो वहीं पर इधर जो होता अब जाकर शिवानी बाइक रोक देता है, वहीं पर खड़ा हो जाता है। लेकिन पीछे बैठा जो होता है सुभाष कहने लग जाता है कि हम तुम्हारी नौकरी यहीं ग्वालियर में लगा देंगे, तुम्हें झांसी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी लोगों से अकड़ पकड़ है। यह बात सुनता है शिवानी भी समझ जाता है। लेकिन जब बात करने लग जाते हैं तो इसी बीच सुभाष का अपनी एक गर्लफ्रेंड होती है, एक प्रेमिका होती है जिसका काल्पनिक नाम होता है रेखा। तो उसी समय फ़ोन आता है, तो रेखा को फ़ोन को रिसीव करता है और उसी समय रेखा से बात करना शुरू कर देता है और स्पीकर कर देता है और बात करने लग जाता है। और उसी बीच सुभाष अपनी प्रेमिका रेखा से काफ़ी अश्लील बातें करने लग जाता है। यह सारी अश्लील बात जो होता है अब इधर शिवानी सुन रहा होता है। तभी उसके मन में कुछ उलाचे मारने लग जाते हैं। कुछ यह बात सुनकर उलाच इस तरह उड़ जाते हैं कि उसके मन में जो होता है कुछ तसल्ली वक्त जो होता है जिज्ञासा जाग जाती है। अब जैसे ही बात करना शुरू कर देता है तो उधर शिवानी जो होता है सुभाष को इशारे में काफ़ी सारी बात बता देता है। यह बात समझकर जब फ़ोन इधर अब सुभाष रखता है, सुभाष से तुरंत ही उसी समय अब इधर शिवानी कहने लग जाता है कि आखिर दोस्त यह कौन थी। और उस समय सुभाष कह देता है कि दोस्त हमारी प्रेमिका थी, काफ़ी गहरी प्रेमिका है और इसके साथ हमारे आए दिन रिश्ते बनते हैं। यह बात सुनने के बाद इधर शिवानी कह देता है कि दोस्त एक बार हमें भी इससे मिलवा दो। यह बात सुनने के बाद इधर सुभाष कह देता है कि दोस्त आखिर तुम्हें मिलना किस लिए है, क्या तुम्हारा मकसद है। यह बात सुनने के बाद बिना झिझक किए सबसे पहले अपने ही जेब से रखा हुआ इधर शिवानी एक शराब की बोतल निकालता है। निकालने के बाद दोनों वहीं पैक लगा लेते हैं। और लेकिन जब नशे में हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, सुभाष जब अद्धा नशा कर लेता है, करने के बाद सुभाष कह देता है कि आखिर हमारी प्रेमिका से तुम किस लिए मिलना चाहते हो। और शिवानी यह बात सुनता है नशे की बदौलत जो होता है बिना रोक टोक के कह देता है कि तुम वही जो करते हो हम वही भी करना चाहते हैं। यह बात सुनता सुभाष एक बार तन से रह जाता, कहने लग जाता है कि हमारी जो प्रेमिका रेखा कोई ऐसी प्रेमिका नहीं है, वह हमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, हमारे सुख की वजह वह अपना सुख किसी को देती ही नहीं। यह बात सुनता है शिवानी सुनने के बाद कहने लग जाता है कि दोस्त हम ऐसा सुख देंगे ना कि तुम्हारा सुख वह भूल जाएंगे। यह बात सुनने के बाद वहाँ थोड़ी बहुत तू तड़ाक होता है, लेकिन कुछ फिर मीठी बातें हो जाती है। मीठी बातें होने के बाद दोनों शराब के ठेके पर जाते हैं, वहाँ काफ़ी सारे पैसे लगाकर शराब लेते हैं, फिर पैक लगाते हैं, फिर वही बात करते हैं
इधर शाम हो जाता, शाम के टाइम में जो होता है इधर तुरंत अपने घर पहुंच जाता सुभाष। और जब घर पहुंच जाता सुबह के टाइम जैसे होता उसी वक्त इधर सुभाष के पास कॉल आता हुआ, कॉल देखता खुद शिवानी का होता है। रिसीव करता कहने लग जाता है कि दोस्त अपनी प्रेमिका से हमें कब मिला रहे हो, क्योंकि रात भर हमें तुम्हारी प्रेमिका के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही है। यह बात सुनने के बाद कहने लग जाता है कि ठीक है, अपनी प्रेमिका से मिलाने के लिए हम तुम्हें समय बता देंगे। लेकिन जैसे 2 घंटा और बीतता है, बीतने के बाद दोबारा शिवानी सुभाष के मोबाइल नंबर पर कॉल करता कहने लग जाता है कि आखिर मिलाने के लिए तुम कब डेट रख रहे हो। यह बात सुनने के बाद सुभाष काफ़ी ज़्यादा भन्ना जाता, कहने लग जाता है कि या तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है, रुको थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन इसको अच्छे से हम सबक सिखा देंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे दोबारा किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और सुभाष के पास जब दोबारा फ़ोन आता है तो उसी समय कह देता है कि तुम 1 घंटे के अंदर ही अब हमारे गांव आ जाओ। यह बात सुनता शिवानी तुरंत बिना देर के अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन इधर पहले से प्लान सुभाष बनाकर रख लेता है। अपने पास जाता है, 2 शराब की बोतल लेता है, अपने घर पर आता है। आने के बाद जैसे कुछ घंटे बीतते हैं तो उसी वक्त शिवानी और उसके घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद दोनों अपनी मोटरसाइकिल लेते हैं, पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद सुभाष खुद अपनी मोटरसाइकिल लेता है। अब लेने के बाद अपने पीछे वाला जो सीट होता है उसी सीट पर शिवानी को बैठाता है, अपनी बाइक स्टार्ट करता है। स्टार्ट करते करते पुरानी छावनी पहुंच जाते हैं तो वहाँ एक पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे बैठकर पहले दोनों शराब की काफ़ी सारी बोतलें लगा लेते हैं। जब इधर शिवानी को काफ़ी हद से ज़्यादा नशा हो जाता है तो उसी नशे के मौके का फ़ायदा उठाकर तुरंत ही उससे कुछ बात कह देता और इसी बात में सुभाष कह देता है कि दोस्त हम तुमसे आज ऐसी मुलाकात अपने प्रेमिका से करवाएंगे, तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। शिवानी जो होती है बाइक के पास जाता है और जाने के बाद जो चाबी होता है अपने जेब में रख लेता है और दोबारा उसी बेड के नीचे आता है, लेकिन नशे की वजह से वहाँ गिर जाता है। अब इधर सुभाष देखता है कि नशे की वजह से काफ़ी नशे में धुत पड़ा हुआ है। तुरंत ही मौका का फ़ायदा उठाने के लिए अपनी जेब से एक तीरधार नुकीला हथियार निकालता सुभाष और शिवानी के गले पर लगाता है। लगाने के बाद एक के बाद एक वार करता है, जिसकी वजह से शिवानी हमेशा के लिए वहीं दुनिया छोड़कर चला जाता है। अब सुभाष मोटरसाइकिल के पास आता है, लेकिन जब आता है तो देखता जेब में मोटरसाइकिल का जो चाबी होता नहीं होता है। वह समझ जाता कि हो सकता है चाबी का जो गुच्छा हो कहीं गिर गया हो, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि चाबी का जो गुच्छा होता है वह शिवानी खुद अपने जेब में रख लेता है। लेकिन इस बात की पता नशे की वजह से अब सुभाष को नहीं चल पाता। सुभाष जो होता है बिना देर के वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद कानपुर जाता है, लेकिन जब कानपुर रहता लगभग 1 हफ्ते का वक्त गुजार लेता है। और लेकिन जैसे कानपुर से सुभाष अपने घर आता है तो पुलिस की जो टीम होती है इधर खबरी भी अब सुभाष के पीछे लगे होती है। खबरी को द्वारा पता चल जाता पुलिस को। पुलिस की टीम इधर कस्टडी में लेती है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा रहस्यमयी बात यह पड़ी हुई थी कि आखिर छावनी का जो पेड़ होता है उसी पेड़ के नीचे जब शिवानी का हत्या हुआ था तो डेड बॉडी दूर क्यों मिला था। यह सब जानने के लिए पुलिस की जो टीम होती है, अब जहां पर जिस खेत में शिवानी का डेड बॉडी मिला हुआ था उस मुखिया से जब पूछा जाता है तो थोड़ी बहुत सख्ती दिखाई जाती है। मुखिया पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हमने यहाँ जो नज़ारा होता है डेड बॉडी का, ठीक अब 1 अगस्त को देखा हुआ था, लेकिन हम डर की वजह से इस डेड बॉडी को ले जाकर अटल गेट के पास अब छोड़ देते हैं। लेकिन इसके लिए अपने ही दोस्त सैनी को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद जो होता है दोनों मिलकर डेड बॉडी को ले जाकर वहाँ छोड़ देते हैं। और पुलिस के सामने जब वो दोनों का नाम आता है पता चलता है एक का नाम मोनू कुशवाहा होता है, दूसरे का नाम सैनी होता है। पुलिस की जो टीम होती है इधर दोनों को भी अपने साथ लेती है, क्योंकि इधर सोनू भी और साथ में सैनी पुलिस के गिरफ्त में आ चुके होते हैं। आने की वजह से पुलिस की टीम होती है इधर बिना देर किए सुभाष किरार और साथ में सोनू कुशवाहा और सैनी तीनों को अपने कस्टडी में लेने के बाद ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है। अब कोर्ट में इधर तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में अब मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।